हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल ये जीवन है। चलिए आज आपको एक और नई कहानी सुनाते हैं। और इससे पहले जो भी लोग पहली बार चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। चलिए फिर कहानी को शुरू कर लेते हैं। तो कहानी कुछ यूँ शुरू होती है। मैं अपने माता पिता से लड़कर शहर में रहने के लिए आ गई थी। मैं एक बहुत बड़े घर में अकेली रहती थी और अपनी मदद के लिए मैंने एक आदमी को काम पर रख लिया था। वह मेरे लिए खाना भी बनाया करता था, लेकिन हमेशा रात को खाना खाने के बाद मुझे होश ही नहीं रहता था। सुबह पूरा शरीर दर्द करता था। एक रात मैं खाना खाए बगैर ही सो गई, लेकिन उस वक्त मेरे होश उड़ गए जब आधी रात होते ही उस आदमी ने मेरे साथ, वह कोई और नहीं, मेरा नाम प्रिया है और मैं 22 साल की एक जवान और खूबसूरत लड़की थी। मैं शुरू से ही एक महत्वाकांक्षी लड़की थी। मैं पढ़ाई करने के बाद नौकरी करने लगी। आज मेरी छुट्टी थी और मैं आज घर का सामान लेने के लिए बाज़ार गई थी, तो गर्मी की वजह से मुझे चक्कर आने लगे। मैं एक हफ्ते का सामान खरीद कर घर वापस आ रही थी, तभी एक 50 साल के आदमी से मेरी टक्कर हो गई। मुझे बहुत शर्मिंदगी का एहसास हुआ। मेरी वजह से उन्हें काफ़ी ज़ोर से चोट लगी थी। गर्मी की वजह से वह भी पसीना पसीना हो रहे थे। मैंने उस आदमी से माफ़ी मांगी तो अचानक से वह आदमी मेरे सामने न जाने क्यों गिड़गिड़ाने लगा और कहने लगा कि बेटा, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। मैं पहले एक किराने की दुकान पर नौकरी करता था, लेकिन फिर वह दुकान बंद हो गई और मैं बेरोज़गार हो गया और अब मैं काम की तलाश में भटक रहा हूँ। लेकिन कोई मेरी उम्र देखकर मुझे कोई काम नहीं देता। मैं बहुत ही बुरी हालत में ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। आप मुझ पर थोड़ी सी मेहरबानी कर दीजिए। आप जो भी काम कहेंगी मैं कर दूँगा। उस आदमी ने ज़बरदस्ती मेरे हाथ से सामान की थैलियाँ पकड़ ली और कहने लगा, बेटी, मैं आपको आपकी गाड़ी तक छोड़ कर आता हूँ। आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिएगा। उस आदमी की हालत देखकर मुझे उस पर बहुत तरस आया। वह मेरे पिताजी की उम्र के थे। मुझे उनके चेहरे से अपने पिताजी की याद आने लगी। वह आदमी बहुत अच्छे से बात कर रहा था और किसी अच्छे घर का लग रहा था, लेकिन शायद हालात से मजबूर था, इसलिए वह नौकरी मांगने के लिए शायद मजबूर था। मैंने कहा, जी ठीक है, मैं आपको अपने घर के कामकाज के लिए रख लेती हूँ। मुझे भी एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो मेरे घर का सामान ले आए और छोटे बड़े काम भी कर दे। अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो आप मेरे साथ चलें। मेरी बात सुनकर उस आदमी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मैंने उस आदमी से पूछा कि तुम्हारा घर कहाँ है? तो उसने मुझे बताया कि वह दूसरे शहर से यहाँ नौकरी करने के लिए आया है और अपनी बेटी की शादी के लिए मेहनत कर रहा है। हर बाप की तरह वह भी अपनी बेटी को दुनिया भर की खुशियाँ देना चाहता था। उसकी यह बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आने लगे। मुझे भी अपने माँ बाप की याद सताने लगी और मैं अपनी पिछली ज़िंदगी में खो गई और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैंने उस आदमी को तसल्ली दी कि आप परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। घर आकर मैंने उस आदमी को घर के थोड़े बहुत काम समझाए। मैं उस आदमी से घर की सफाई का काम भी करवाना चाहती थी, क्योंकि मेरा घर तो ज़्यादा गंदा नहीं होता था, लेकिन मेरे सफाई करने के लिए वक्त नहीं था। उस आदमी ने मुझे बताया कि वह बहुत अच्छा खाना भी बना लेता है और वह अपनी खुशी से मेरे लिए खाना भी बना दिया करेगा। मैं खुद एक नौकरी करने वाली लड़की थी, इसलिए मैंने उस आदमी से कहा कि आप इस घर की सारी जिम्मेदारी संभालें। मैं आपको बहुत अच्छी तनख्वाह दूंगी। मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं अकेले ज़िंदगी गुजार रही हूँ और नौकरी के साथ साथ घर की देखभाल करते करते मैं बहुत थक जाया करती थी। इसलिए मैंने उस आदमी को खुशी खुशी काम पर रख लिया, क्योंकि वह मुझे बहुत ही भला इंसान लगा था। उस आदमी को मैंने घर में एक कमरा दे दिया था। मेरा घर वैसे भी बहुत बड़ा था, सारे कमरे खाली ही रहा करते थे। बहुत साल पहले मैं अपने माँ बाप को छोड़कर अलग हो गई थी। मुझे घर की चार दीवारी और रस्म रिवाज बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। मेरे पिताजी ने मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ाया था, लेकिन वह मेरी नौकरी के खिलाफ थे और वह चाहते थे कि मैं पढ़ाई पूरी करके शादी कर लूँ। पिताजी ने मुझसे तीन बड़ी बहनों के साथ भी यही किया था। उनकी भी पूरी पढ़ाई होते ही शादी कर दी थी और नौकरी के लिए मना कर दिया था। मैं अपनी ज़िंदगी में ये सब नहीं चाहती थी। मेरा इतनी जल्दी शादी करने का कोई इरादा नहीं था। मैं अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी। मेरे पिताजी ने मुझसे कहा था कि जब तुम दुनिया की रंगीनियों से थक जाओगी तो तुम्हें अपने पिताजी की एक एक बात याद आएगी। शायद पिताजी ने बिल्कुल ठीक ही कहा था। अब मुझे अक्सर पिताजी की बहुत बातें याद आया करती थी। जब भी मैं ऑफिस से घर आती तो
तो मुझे अपने माँ बाप की बहुत याद सताती थी। मेरे माता पिता ने मेरी बहनों को पलकों पर बिठा कर रखा था और मैंने भी कभी घर का कामकाज नहीं किया था। लेकिन जब मैं अपने माता पिता से लड़कर घर छोड़कर आई थी, मुझे सब कुछ खुद ही करना पड़ता था। और धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ था कि मेरे माता पिता ने मुझे किस तरह प्यार से पाला था और दुनिया के सर्द गर्म से बचा कर रखा हुआ था। अपनी डिग्री के बल पर मुझे एक बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई थी। मैं जब भी पीछे हटकर देखती तो मुझे यकीन हो जाता कि मैंने घर छोड़कर बिल्कुल सही फैसला किया है। लेकिन मुझे अपने माता पिता की याद बेचैन कर देती थी। मेरे पिताजी कहा करते थे कि लड़कियों को नौकरी करने के बाद भी शादी ही तो करनी होती है, तो बेहतर है कि किसी अच्छे लड़के से शादी करके मैं तुम्हें विदा कर दूं। जबकि मेरा मानना था कि मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए और अपनी मेहनत से ज़िंदगी में कुछ हासिल करना चाहिए। मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती थी। घर छोड़ने के बाद मैंने अपने सारे सपनों को पूरा कर लिया था। मैं सारा वक्त अकेले घर के काम में उलझी रहती और मुझे आराम का भी वक्त नहीं मिलता था। कभी कभी तो मैं थक कर इस कदर चूर जाती थी कि रात का खाना खाए बगैर ही सो जाती थी। उस आदमी को रखने के बाद मैं घर की तरफ से बिल्कुल बेफिक्र हो गई थी, क्योंकि उस आदमी ने 2 ही दिनों में घर की पूरी जिम्मेदारियां को समझ लिया था। अब वह पूरी ईमानदारी से और लगन से घर का काम कर रहा था। मैंने उन्हें सफाई के लिए रखा था, लेकिन उन्होंने खुद ही किचन की जिम्मेदारियां भी उठा ली थी। वह आदमी बहुत अच्छा खाना बनाता था। अब मैं हमेशा रात का खाना घर पर ही खाने लगी थी, वरना मैं ज़्यादातर रात का खाना बाहर से ही मंगवा लिया करती थी या फिर भूखी ही सो जाती थी। लेकिन न जाने क्यों, जब से मैंने घर का खाना खाना शुरू किया था, तब से मुझे खाना खाते ही ऐसी नींद आती थी कि मैं बिस्तर पर लेटते ही सो जाती और सुबह सवेरे ही मेरी आँख खुलती। उस आदमी के आने से मैं अपनी नींद को लेकर बहुत ज़्यादा ही परेशान थी, क्योंकि मुझे पहले सारी रात बिस्तर पर लेटे रहने के बाद भी नींद नहीं आती थी। थकावट की वजह से मेरा सारा शरीर दर्द करता था। लेकिन उस आदमी के आने से मुझे बहुत आराम था और मुझे बहुत अच्छी नींद आने लगी थी। उनको काम पर रखे हुए 15 दिन हो गए थे। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। एक रात मुझे ऑफिस का कुछ काम निपटाना था, इसलिए मैंने खाना एक तरफ रख दिया और पहले काम करने लगी। थोड़ी देर में वह आदमी मेरे कमरे में आ गया। मैंने उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या हुआ इतनी रात यहाँ? तो वह कहने लगा कि मुझे लगा कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए देखने के लिए चला आया, क्योंकि आपके कमरे की बत्ती जल रही थी तो मुझे आपकी फ़िक्र हुई। मैंने उस आदमी से कहा कि नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अपना काम कर रही हूँ, आप जाकर सो जाओ। और वह वहाँ से चला गया। जब अपना काम ख़त्म करके मैं सोने लगी तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि यह आदमी इतनी रात को तक क्यों जगा है, जबकि वह तो मुझसे पहले ही उठ जाता है। और जब मैं सोकर उठती हूँ तो पूरे घर की सफाई कर चुका होता है और मेरे लिए नाश्ते की तैयारी में लगा हुआ होता है। इसी सोच में कुछ देर बाद मैं सो गई और हमेशा की तरह सुबह उठकर ऑफिस चली गई। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में उस आदमी को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, क्योंकि मैं उस आदमी को बिल्कुल भी जानती नहीं थी और मैंने उस पर बिना सोचे समझे विश्वास कर लिया था। उसे अपने घर में जगह दे दी थी। मुझे ऑफिस में पहले ही बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था और अब इस आदमी को लेकर भी मैं परेशान हो गई थी। वैसे तो यह आदमी बहुत अच्छे से बात करता था और दिल लगाकर घर का कामकाज भी करता था। मुझे उसने कोई परेशानी नहीं होने दी थी। लेकिन कल रात की बात ने मुझे कुछ उलझन में डाल दिया था। शाम को जब मैं घर वापस लौटी तो उस आदमी ने फ़ौरन चाय बनाई और मेरे कमरे में लेकर आ गया। मैंने उससे पूछा कि उसके घर वाले कैसे हैं और उसकी बेटी की शादी कब है। उस पर वह बताने लगा उसके घर वाले गांव में रहते हैं और उसके शहर आए हुए 23 साल गुजर चुके हैं। वही नौकरी करता है और 1 साल में एक ही बार अपने घर चक्कर लगाता है। उनकी बेटी की शादी में 6 महीने बाकी हैं और उसको अपनी बेटी की शादी की तैयारियां करनी हैं, इसलिए उन्हें पैसे की ज़रूरत है। मैंने उस आदमी से कहा कि आप फिक्र ना करें, मुझसे जितना हो सकेगा आपकी बेटी की शादी के लिए आपकी मदद ज़रूर करूँगी। वह खुश हो गया और वहाँ से चला गया। मैं सोचने लगी कि ना जाने मैं इस आदमी पर विश्वास करके ठीक भी कर रही हूँ या नहीं। मैंने सोचा मुझे एक बार इस आदमी को आजमा लेना चाहिए। मैंने रात को खाना नहीं खाया, बल्कि बीमारी का बहाना करके जल्दी सोने के लिए लेट गई। मैं आंखें बंद करके काफ़ी देर तक लेटी रही, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मैं सोच रही थी कि मैंने फालतू में ही एक अच्छे इंसान पर शक किया और ना जाने क्या क्या सोच लिया। इतने में ही
कमरे का दरवाज़ा खुला और वह आदमी कमरे में चला आया। मैं कमरे का दरवाज़ा लॉक करके सोई थी। उस आदमी ने घर की एक्स्ट्रा चाबी से उस कमरे का दरवाज़ा खोला था। मेरी तो सांस ही रुक गई। इतनी रात को ना जाने मेरे कमरे में क्या करने आया था। मुझे सोता हुआ देखकर वापस कमरे से बाहर निकल गया और मेरी सांस में सांस वापस आई। लेकिन अभी 2 ही मिनट हुए थे कि मैंने कुछ ऐसा देखा कि मेरे कदमों तले से ज़मीन ही निकल गई। वहाँ एक नहीं 2 आदमी थे। उस आदमी के पीछे छुपा एक और आदमी वहाँ खड़ा था। मैं उस आदमी को बहुत अच्छी तरह से पहचानती थी और मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वह इंसान आधी रात को मेरे कमरे में भी मौजूद हो सकता है। वह इंसान मेरे करीब चला आया और मेरे पास बैठ गया। उसकी निगाहें मेरे शरीर पर थी। जैसे उसने मेरे चेहरे को छुआ, मेरी जान निकल गई और मैं उठकर बैठ गई। मुझे जागता हुआ पाकर वह इंसान भी हक्का बक्का रह गया। शायद उसे यकीन था कि मैं गहरी नींद में सो रही हूँ। मैंने फ़ौरन ही कमरे की सारी लाइट जला दी और शोर मचा दिया, लेकिन मेरा शोर सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। मैंने जिस आदमी को काम पर रखा था, मैंने उसकी तरफ घूर कर देखा तो वह नज़र झुकाए खड़ा था। मैंने आगे बढ़कर उस इंसान का कॉलर पकड़ लिया और उससे सवाल किया कि वह रात के वक्त घर में क्या कर रहा है, जबकि मैं अच्छी तरह जानती थी कि वह इंसान मेरे कमरे में क्यों आया है। उस आदमी को देखकर मैं अपनी पिछली ज़िंदगी में खो गई। जब मैं अपना घर छोड़कर नौकरी के लिए निकली थी तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि दुनिया में अच्छे लोगों के साथ साथ बहुत बुरे लोग भी मौजूद हैं जो आपके लिए मुश्किल खड़ी कर देते हैं, खासकर उस समय जब तुम्हारे सर पर बाप भाई का साया ना हो। मेरी नौकरी बहुत बड़ी कंपनी में लगी थी, लेकिन वहाँ का मैनेजर जो मेरा बॉस था मेरे लिए एक मुसीबत साबित हुआ। जब मैं जवान होने के साथ साथ बहुत खूबसूरत भी थी और यही बात मेरे लिए परेशानी बन गई थी। उसकी गंदी नज़रें हर वक्त मेरी तरफ रहती थी। वह मैनेजर मेरी खूबसूरती पर पूरी तरह दीवाना हो गया था। उसने ऑफिस में मेरा काम करना मुश्किल कर दिया था। वह बहाने से मुझे कमरे में बुलाता और मेरे करीब आने की कोशिश करता। मैं जितना उससे बचने की कोशिश करती, जानबूझकर उतना ही मुझे तंग करता। जब मैं उसके कमरे में नहीं जाती तो वह खुद मेरे कैबिन में चला आता और मुझे इस तरह की बातें करता कि मैं शर्म से पानी पानी हो जाती। मैं जानती थी कि उसकी नीयत गलत है। एक दिन मुझसे कहने लगा कि वह मुझे बहुत अच्छा प्रमोशन दिलवाएगा अगर मैं उसकी ख्वाहिश को पूरा कर दूंगी। मुझे अच्छी तरह मालूम था कि उसकी ख्वाहिश क्या होगी, इसलिए मैंने एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर मार दिया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वह इतनी बड़ी कंपनी में काम करने वाला मैनेजर इतनी घटिया सोच का मालिक होगा। मैं उसकी बेटी की उम्र की थी, लेकिन उसे फिर भी मेरे साथ इतनी घटिया बात करते हुए कोई शर्म महसूस ना हुई। जैसे ही मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा, ऑफिस में एक हंगामा खड़ा हो गया और बात ऊपर तक चली गई। मैंने अपनी सफाई में कुछ कहने की कोशिश ही नहीं की, जबकि मैनेजर ने मेरे खिलाफ बता दिया और कहा कि मैं उससे प्रमोशन मांग रही हूँ। और जब मैंने उसे प्रमोशन देने से इनकार किया तो मुझे बदनाम करने के लिए यह खेल रचाया है। मैं उसके झूठ पर दंग रह गई थी। वह बहुत पुराना नौकर था। मेरी कंपनी में मुझसे ज़्यादा उस पर भरोसा किया और मेरे खिलाफ नोटिस भेज दिया। उस दिन के बाद मैं बहुत ही ज़्यादा मोहताज हो गई थी। मैं उसकी नज़र से दूर रहती थी। कोई काम भी होता तब भी मैं उसके कमरे में नहीं जाती और नौकरों से अपना काम पूरा करवाती। मैं बहुत साल से उसे नज़रअंदाज कर रही थी, क्योंकि मेरे लिए नौकरी बहुत अहम थी। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि उस मैनेजर ने मेरा पीछा अभी भी नहीं छोड़ा है, बल्कि वह तो अपनी बेइज्जती का बदला मुझसे लेना चाहता था। आधी रात को अपने कमरे में मैनेजर को देखकर मेरी जान निकल गई थी। वह इस कदर बेशर्म निकला था कि इतनी आधी रात को मेरे घर आ गया था। जब मैंने मैनेजर का कॉलर पकड़ा तो वह कहने लगा कि मैंने जिस तरह उसे पूरी कंपनी के सामने पेश किया है, वह मुझसे बात करने का बदला पूरी तरह लेना चाहता है। मैनेजर को बहुत अच्छी तरह मालूम था कि मैं घर में अकेली रहती हूँ, तो उसने मेरे बारे में सब कुछ मालूम कर लिया था कि मैं घर में कामकाज के लिए नौकर को रखना चाहती हूँ। और उसने जानबूझकर अपने नौकर को मेरे रास्ते में भेजा और मेरे घर तक पहुँचा गया। वह आदमी जो मेरे घर की नौकरी कर रहा था, मैनेजर का नौकर था और उसके कहने पर वह मेरे घर आया था। थोड़े ही दिनों में उस आदमी ने मेरे घर की एक एक बात मैनेजर को बता दी थी और वह जान गया था कि वह बहुत आसानी से मेरे कमरे में आ सकता है। मैनेजर मुझे अपनी ख्वाहिश का निशाना बनाना चाहता था। वह मेरे साथ अपनी हवस पूरी करना चाहता था ताकि वह मुझे सारी ज़िंदगी ब्लैकमेल करके अपने बिस्तर पर ले जा सके। लेकिन उससे पहले उसकी सारी हकीकत मेरे सामने खुल गई थी। मेरा मैनेजर एक 50 साल का शादीशुदा
और 3 बच्चों का बाप था। वह बस मुझे बेइज्जत करना चाहता था क्योंकि मेरे सर पर बाप का साया नहीं था और इसलिए उसने मुझे अच्छे से इस्तेमाल किया। आज मुझे एहसास हो रहा था कि मेरे पापा ने ठीक ही कहा था कि बेटियां अपने घर की 4 दीवारी में ही सुरक्षित होती हैं। मैंने उस आदमी की तरफ गुस्से से देखा और उनसे कहा कि आप तो मेरे पिताजी की जगह थे। मैंने आप पर कितना भरोसा किया। आपकी मजबूरी सुनकर आपको अपने घर ले आई। आपकी बेटी की शादी में मदद करने का वादा भी किया, लेकिन उसके बाद भी आपने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। उस आदमी ने शर्मिंदगी से नज़रें छुपा ली और कहने लगा कि वह अपने मालिक की आज्ञा के आगे मजबूर हो गया था। उसके मालिक ने उससे कहा था कि अगर मैं मालिक का यह काम करूँगा तो मालिक उनकी बेटी की धूमधाम से शादी करवा देगा और वह अपनी बेटी को दुनिया की हर खुशी देना चाहता था। इसलिए वह उसकी बात मान गया। लेकिन आज उन्हें एहसास हो रहा है कि अपनी बेटी की खुशियों के लिए उन्होंने किसी और की बेटी की इज्जत पर दाग लगा दिया था। मैनेजर ने अभी तक मेरी कोई फ़ोटो नहीं खींची थी, इसलिए मैंने फ़ौरन पुलिस को फ़ोन कर बुलाया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया और उस आदमी ने मुझसे माफ़ी मांग ली थी। उन्हें अपने किए पर पछतावा था। उसने कहा कि वह बहुत शर्मिंदा है कि वह अपने मालिक की बातों में आ गया था, लेकिन वह दिल से एक अच्छा इंसान था। मैनेजर की गिरफ्तारी की खबर जब कंपनी में पहुंची तो उसे नौकरी से निकाल दिया गया और उस आदमी को मैंने अपने ही घर में नौकरी दे दी। मैं अपने माता पिता से पहली बार मिलने के लिए उनके घर जा रही थी। मैं उनसे मिलने के लिए बहुत बेचैन थी। मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहती थी क्योंकि अब मुझे अच्छी तरह से समझ आ गया था कि मैं कितनी गलत थी। पहले मुझे अपने माता पिता की बातें बहुत बुरी लगती थी, लेकिन अब मुझे पता चला कि कहीं ना कहीं वह मुझसे ज़्यादा ज़माने की खबर रखते हैं। जब मैं अपने घर पहुंची तो मेरे माता पिता मुझे देखकर बहुत खुश हुए और मेरे पिताजी ने सब कुछ भूलकर मुझे अपने गले से लगा लिया। मैंने पिताजी को बताया कि मैं बहुत ही अच्छी नौकरी कर रही हूँ और मैं शादी करना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर पिताजी मुस्कुरा उठे और कहने लगे कि तुम्हें जो भी लड़का पसंद आए हम तुम्हारी शादी उससे करवा देंगे। मैंने पिताजी से कहा कि मुझे सिर्फ नौकरी करने की ख्वाहिश थी, मैं किसी को नहीं पसंद करती और आप जिससे कहेंगे मैं उससे शादी कर लूँगी। पिताजी ने अपनी पसंद से मेरी शादी एक लड़के से करवा दी जिसे मेरी नौकरी पर कोई एतराज़ नहीं था। मुझे समझ आ गया था कि जिस औरत के सर पर किसी मर्द का साया नहीं होता, ज़माना उसे लूटने के लिए तैयार रहता है। इंसान शादी के बाद भी अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकता है और मैं भी नौकरी करके अपनी ख्वाहिश पूरी कर रही थी। और पिताजी सच कहा करते थे कि औरत को बिना ज़रूरत नौकरी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि आपको अगले अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सकें।